दोस्तों, हम लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि रमेश और सुनील दूसरे गांव जा रहे थे, जहां वह लालच में इविल नन को आज़ाद कर देता है। जिसके बाद वहां आलू वाला शैतान आता है और डांस करता है। अंतिम में आलू वाला शैतान रमेश को मार देता है। जिसके बाद सुनील गांव आता है और लोगों को शैतान के बारे में बताता है, पर कोई उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। इसलिए सुनील गाँव के मुखिया के पास जाने लगता है। इधर इविल नन की आत्मा और आलू वाला शैतान वहां आ जाता है और अब आगे की कहानी देखते हैं। आलू वाला शैतान अपना आतंक जब तक यहाँ दिखाएगा तब तक मैं एक नई शरीर की तलाश कर लेती हूँ। नए शरीर की तलाश में इविल नन की आत्मा एक नन को खोजने के लिए निकल जाती है। इधर आलू वाला शैतान को आते हुए गांव का एक व्यक्ति देखता है। अरे ये तो आलू की तरह दिखने वाला कोई शैतान लग रहा है। मतलब सुनील ने जो कहा था वो सच है। ओह शिट, मुझे यह बात जल्दी से सभी को बतानी चाहिए। वह व्यक्ति गांव के लोगों को चिल्ला चिल्ला कर पुकारने लगता है। जिसके बाद वहां गांव के लोग आने लगते हैं। गांव के लोग देखते हैं कि सामने आलू की तरह दिखने वाला कोई शैतान वहां खड़ा है। अरे ये तो आलू की तरह दिख रहा है। मतलब सुनील ने जो कहा था वह सच है, वह झूठ नहीं बोल रहा था। गांव के लोगों को एक जगह इकट्ठा देख आलू वाला शैतान उन लोगों के नजदीक आने लगता है, पर उनके मुंह में एक ही सवाल था कि आलू खाओगे? सभी शैतानों को अपने नजदीक आता देख गांव के लोग घबरा जाते हैं और डर के मारे वहां से भागने लगते हैं। भागो भागो, अपनी जान बचाओ। आलू का शैतान हमारे गांव में हमला कर दिया है। भागो। इन आलू वाले शैतानों की इतनी हिम्मत जो हम सभी गांव के लोगों को डराए। रुको गांव वालों, मैं अभी इन सभी को यहाँ से भगाता हूँ। वह व्यक्ति अपने बगल से एक डंडा उठा लेता है और शैतानों के पास जाने लगता है। निकल जाओ हमारे गांव से, नहीं तो मैं तुम्हारी कुटाई कर दूंगा। उस व्यक्ति की बात को आलू वाला शैतान इग्नोर कर देता है, पर उससे भी वही सवाल करता है, आलू खाओगे? तुम मुझसे अब मार खाओगे। वह व्यक्ति अपने डंडे से आलू वाला शैतान पर वार करता है। जिसके बाद आलू वाला शैतान उसे नीचे गिरा देता है। आलू खाओगे? गुस्सा में पूछने पर वह व्यक्ति भी डर जाता है। जिसके बाद वह डर के मारे उसका जवाब दे ही देता है, नहीं नहीं खाना है मुझे कोई आलू। ना का जवाब मिलते ही वह शैतान उस पर उल्टी कर देता है। जहरीले उल्टी की वजह से वह व्यक्ति मारा जाता है। जिसके बाद सभी गांव वाले और भी ज्यादा भयभीत हो जाते हैं। अरे भाइयों, हमारा एक साथी मारा गया। यदि अपनी जान बचाना चाहते हो तो यहाँ से भागो। शैतानों, गांव के सभी लोग से पूछो कि क्या तुम आलू खाओगे? सभी शैतान अलग अलग होकर गांव के लोगों पर हमला करता है और फिर उन सभी से एक ही सवाल करता है, आलू खाओगे? आलू खाओगे? आलू खाओगे? नहीं नहीं नहीं। इधर आलू वाला शैतान सभी गांव के लोगों को जान से मार रहा है और उधर इविल नन की आत्मा को एक नन मिल जाती है जो कहीं जा रही है। मुझे नई शरीर मिलने वाली है। इविल नन एक नए शरीर को पाने के लिए वह उस नन के अंदर घुस जाती है। फाइनली इविल नन वापस आ गई, पर अब गुप्ता जी, मिश्रा जी और बाबा बचेगा नहीं। क्या बोल रहे हो सुनील? जंगल में आलू वाला शैतान है और उसने रमेश को मार डाला। हाँ मुखिया जी, पर मुझे डर है कि वह आलू वाला शैतान हमारे गांव ना आ जाए।
सुनील और उसका मुखिया आपस में बात कर रहा होता है। तभी दरवाजे के खटखटाने की आवाज आती है। मुखिया जी, अपनी जान बचाइए, आलू वाला शैतान हमारे गांव में हमला कर दिया है। ओ सेठ, मुझे जिसका डर था अब वही हो गया। सुनील देखता है कि मुखिया जी बंदूक ले आया है। सुनील, चलो अब उस आलू वाले शैतान को गांव से बाहर भगाते हैं। आलू वाला शैतान को भगाने के लिए मुखिया और सुनील घर से बाहर जाने लगता है। इधर आलू वाला शैतान अभी तक कई लोगों को निपटा चुका है। ये आलू वाला शैतान सभी गांव वालों को मार रहा है, पर इससे बचने का कुछ तो उपाय होगा। उस व्यक्ति को समझ आ जाता है कि जिसने भी आलू वाले शैतान की बात नहीं मानी है वह मारा गया। हाँ, जो आलू नहीं खाया वो मारा गया, मतलब मुझे आलू खाना चाहिए। दोस्तों, यदि हम आलू नहीं खाते हैं तो वे हमें मार देते हैं, यदि हम आलू खा लिए तो शायद हम बच सकते हैं। उस व्यक्ति का बात सुनकर बाकी सभी लोगों को उसकी बात सही लगती है, इसलिए अब कोई भागता नहीं है, बल्कि आलू वाले शैतान का जवाब देने के लिए उसके नजदीक जाने का फैसला करता है। पूछो, क्या पूछना है मुझसे? आलू खाओगे? हाँ, आलू मुझे पसंद है, इसलिए मैं खाऊंगा। हाँ का जवाब आते ही आलू वाला शैतान उसे एक आलू देता है। ये लो आलू, इसे खा के दिखाओ। वह गांव वाला डरते हुए उस आलू को खा लेता है, जिसके बाद आलू वाला शैतान उसे छोड़ देता है। अरे वाह, मैंने कहा था यदि हम आलू खा लिए तो शायद हम बच सकते हैं, और देखो वह उसे नहीं मारा। आलू वाला शैतान एक एक करके सभी को आलू खिला देता है, जिसके बाद सभी की जान बच जाती है। पर तभी वहाँ गांव का मुखिया आ जाता है। मुखिया जी को देखते ही सभी गांव वाले उनके पीछे आ जाते हैं। आलू वाले शैतान, तुम्हारी इतनी हिम्मत जो हमारे गांव के लोगों को जान से मारे, पर अब मैं वीरेंद्र सिंह, इस गांव का मुखिया, तुम सभी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुखिया के हाथ में बंदूक देख आलू वाला शैतान उस पर ही हंसने लगता है। वीरेंद्र सिंह, तुम्हारी धमकी से हम डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि अब जो होने वाला है उसे देखकर तुम जरूर डर जाओगे। आलू वाले शैतान की बात सुनकर मुखिया जी और सुनील सोच में पड़ जाते हैं, पर तभी वहाँ इविल नन आ जाती है। शैतानों, पीछे घूमो और देखो, मैं वापस आ गई हूँ। इविल नन के बोलते ही सभी शैतान पीछे घूमता है और उसकी जय जयकार लगाने लगता है। इविल नन की जय, इविल नन की जय, इविल नन की जय। मुखिया जी, ये इविलन तो दिखने में बहुत डरावनी लग रही है। आपको लगता है हम इन सभी को यहाँ से भगा पाएंगे? पता नहीं सुनील, पर मैं अंतिम क्षण तक गांव के लोगों की रक्षा करूंगा। मुखिया जी सभी लोगों को वहां से जाने को बोलते हैं, जिसके बाद सभी वहां से जाने लगता है, जो इविलन देख लेती है। आलू वाले शैतानों, गांव वाले भाग रहा है, जाओ उसे रोको। इविल नन, आप उसकी चिंता ना करें, क्योंकि सभी ने आलू का स्वाद चख लिया है, अब कोई कहीं नहीं जा सकता। आलू वाला शैतान का बात मुखिया जी और सुनील को समझ नहीं आता है, और तभी वह देखता है कि सभी शैतान जोर जोर से एक ही बात बोल रहा है। आलू खाओगे? आलू खाओगे? आलू खाओगे की आवाज जाते ही गांव के लोग शैतान के वश में आ जाता है, जिसके बाद सभी वापस आने लगता है। ये क्या हो रहा है? सभी वापस क्यों आ रहा है? मुखिया और सुनील सभी को वापस जाने को बोल रहा है, पर गांव के लोग उसकी बात नहीं सुन रहे हैं। गांव के लोग आलू वाले शैतान के पास आता है और उसके साथ जश्न मनाने लगता है। मैं हूँ रात का साया, मैं हूँ डर का राजा। सभी रुको अब, क्योंकि समय आ गया है
हमें पुराने दुश्मनों से बदला लेने का। मुखिया जी, इविलन की कोई दुश्मनी थी क्या आपसे? मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, मैं तो इविलन को पहली बार देख रहा हूँ। वीरेंद्र सिंह, यदि अपने लोगों को बचाना चाहते हो तो जाओ झुनझुन बाबा के पास और उसे यहाँ लेकर आओ। झुनझुन बाबा, ये नाम तो मैंने सुना है, पर वह यहाँ से काफी दूर रहते हैं। मुखिया जी, वो बाबा जहाँ भी रहता है आप फटाफट यहाँ ले आए, नहीं तो गांव के लोग मारे जाएंगे। गांव के लोगों को बचाने के लिए मुखिया वीरेंद्र सिंह वहाँ से जाने लगता है। बाबा, तुम्हारा स्वागत करने के लिए मैं बेसब्री से यहाँ इंतजार करूंगी। शैतानों, जश्न मनाओ क्योंकि हमारा पुराना दुश्मन यहाँ आने वाला है। बाबा, इस प्रकार मैं यहाँ आया हूँ, अब बस आप ही हमें बचा सकते हैं। वीरेंद्र सिंह, मुझे सब समझ आ गया, इसलिए तुम घबराओ नहीं। मेरे रहते अभी विलन और आलू वाला शैतान कुछ नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, क्या बाबा इविलन को सबक सिखा पाएंगे? क्या गांव के लोग वापस से ठीक हो पाएंगे? या सबका पता नेक्स्ट पार्ट में चलेगा। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।